क्या है, वो प्रधानमंत्री भी बन गया। वो अगर बनते हुए मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल की खबर ले रहे हैं। आप समझिए कि नृपेंद्र मिश्रा कौन है, जो 5 साल तक इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, उनको इन्होंने जिम्मा सौंपा, यानी उनको पता है कि नृपेंद्र मिश्रा की कार्य क्षमता क्या है और कितने समय में इसे पूरा करना है। नहीं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये बनकर तैयार हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन क्या इसके लिए किया जाए, क्या इसके लिए चुनाव की प्रक्रिया पूरी खत्म हो जाए तब तक इंतजार करें? प्रधानमंत्री का साफ तौर कहना, बिल्कुल आप सही कहा कि जिस काम का हम शिलान्यास करेंगे उसका श्री राम मंदिर का उद्घाटन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होगी, अपनी सहभागिता होगी, उपस्थित होंगे। ये हमारे सनातन और पुरातन परंपरा के अनुसार कहा जा सकता है। लेकिन आम भाषा में कहा जाए, सियासी भाषा में कहा जाए, तो इन्होंने शिलान्यास किया और अब उद्घाटन होगा 22 तारीख को। तो जाहिर सी बात है, एक कार्यकर्ता के तौर पर जो सपना देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो और हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक भी लगातार बने हुए हैं। विवेक, कड़ा सुरक्षा पहरा इस वक्त नजर आ रहा है, कितना लंबा रोड शो और बाकी है, कहां तक पहुंचा है? देखिए, अभी लता मंगेशकर चौक उन्होंने क्रॉस किया है और लता मंगेशकर चौक से करीब ये बता रहे हैं कि जो 15 किलोमीटर का पूरा ये रूट है, रामपथ जिसको कहा जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे धर्मपथ नाम दिया है। तो रामपथ का करीब 12 किलोमीटर का रूट अभी बाकी है। 12 किलोमीटर, चूंकि जिस रफ्तार से वो चल रहे हैं धीरे धीरे, और जो अंदाज है उनका, देखिए अयोध्या तो पूरी जोश और उत्साह से संचारित है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भीतर जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरह से वो अपनी गाड़ी से दरवाजा खोलकर बाहर खड़े होकर, एक फुटरेस्ट पर खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, वो देखने लायक है। वो दर्शाता है कि वो स्वयं यहाँ पर आके, प्रभु श्री राम की नगरी पर आके कितने उत्साहित हैं और लोगों को हाथ हिला के अभिवादन खुद भी कर रहे हैं और उनका अभिवादन ले रहे हैं मुस्कुराते हुए। वो लगातार, उनका जो सुरक्षा दल है, जो एसपीजी के कमांडो हैं, वो उनको घेरे हुए चारों तरफ से, और धीरे धीरे ये काफिला रामपथ पर आगे बढ़ता हुआ, लता मंगेशकर चौक से आगे बढ़ता हुआ कुछ देर में पहुंचेगा जो राम मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है, वहां से पार करते हुए फिर बिड़ला धर्मशाला होते हुए आगे सीधे जाएगा। और ये पूरा रूट लोगों को रोक दिया गया है, डबल बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा के भरपूर इंतजाम है। अधिकारी खुद यहाँ पर मौजूद हैं, जो मंदिर के सुरक्षा प्रभारी हैं, एसपी, वो यहाँ मौजूद हैं और तमाम एसपीजी के लोग भी यहाँ मौजूद है। तो हर गली जहाँ पर खुलती है, जहाँ पर रास्ता है, उस जगह को घेर दिया गया है सुरक्षा घेरे में। डबल बैरिकेडिंग है, पहले जो 5 बल्लियां हैं उनकी बैरिकेडिंग लगाई गई है, इसके बाद लोहे की बैरिकेडिंग लगाई गई है और पूरा रास्ता, जो दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, जो प्रधानमंत्री को देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं सुबह से यहाँ पर, वो खड़े हुए अपने हाथों में फूल लेकर खड़े हुए हैं कि जैसे ही पीएम आएंगे, और जय श्री राम के नारे लगातार बुलंद कर रहे हैं। जो भजन है प्रभु श्री राम के, वो लाउड स्पीकर पर बज रहे हैं। तो पूरा भक्तिमय माहौल है अयोध्या का, दिव्य अयोध्या, नव्य अयोध्या, ऐसी अयोध्या जो आज विलक्षण दिन है अयोध्या के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, यहाँ पर सौगातें देंगे, 15,700 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे अयोध्या वासियों को और प्रदेश वासियों को। 11,100 करोड़ रुपए की योजनाएं सिर्फ अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए हैं, जबकि 4,600 करोड़ रुपए की योजनाएं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री आज इसकी सौगात देंगे। बहुत बड़ा दिन है, न सिर्फ अयोध्या के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे जो प्रधानमंत्री का रोड शो है उसमें साथ में है और ये कहा जा रहा है कि पूरा इसके बाद, रोड शो के बाद, प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट के साथ ही जो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे रेलवे स्टेशन से, और उसके बाद एक बड़ी जनसभा करेंगे। बड़ी जनसभा करीब 1 घंटे की होगी। जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उससे कुछ विलंब हुआ है। इस वजह से जो कहा जा रहा था कि वो 2 बजे यहाँ से लौटेंगे दिल्ली के लिए, लेकिन अब ऐसा कह रहे हैं अधिकारी कि करीब 3:30 इस पूरे कार्यक्रम को बच जाएगा। रोड शो में कुछ और विलंब हो सकता है, क्योंकि रोड शो पहले तय हुआ था कि 15 किलोमीटर का रोड शो, कुछ करीब 40 मिनट इसमें लगेंगे, लेकिन अब ये रोड शो भी लंबा, क्योंकि प्रधानमंत्री देख रहे हैं लोग उनको देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। झंडे लिए हैं अपने हाथों में, भगवा झंडे लिए हुए हैं, फूल लिए हुए हैं, तो वो किसी भी तरह से उनको निराश नहीं करना चाहते हैं। वो जो गाड़ी की स्पीड है, उनके काफिले की स्पीड है, वो काफी धीमी है। जो एसपीजी के सुरक्षाकर्मी हैं, कमांडोज हैं, वो आगे आगे पैदल चल रहे हैं और प्रधानमंत्री
को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। जितने भी उत्साहित लोग हैं उनकी तरफ वो अभिवादन कर रहे हैं, मुस्कुराकर उनको जवाब दे रहे हैं। वो प्रधानमंत्री को देखते ही लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। 2024 के लिए एक बड़ा संदेश भी है प्रधानमंत्री का यहाँ आना। और आज अयोध्या में जो चूंकि देश ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अद्भुत दिन है अयोध्या के लिए, जो बहुत बड़ी योजनाओं की यहाँ से शुरुआत होगी अयोध्या के लिए। अयोध्या के विकास का नया खाका खींचा जाएगा और 22 जनवरी को भी ज़्यादा दिन नहीं है जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी तब। और अब यानी 30 दिसंबर है आज, और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज प्रधानमंत्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाल्मीकि एयरपोर्ट को स्वागत करेंगे, उसको जनता के प्रति समर्पित करेंगे। इस एयरपोर्ट के बनने से जो कनेक्टिविटी है, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है अयोध्या की, वो बेहतर होगी, उसमें सुधार होगा और विदेशों से आने वाले बहुत सारे लोग यहाँ पर अयोध्या आएंगे, प्रभु श्री राम के दर्शन करने आएंगे। और देखिए यहाँ पर काफिला जो श्री राम मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है, आम जनता का प्रवेश द्वार है, उस तरफ संकेत मिल रहे हैं कि थोड़ा सा ही दूर है वो प्रधानमंत्री का काफिला, उस तरफ उनका काफिला पहुंचने वाला है। लोग यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। जो प्रवेश द्वार के आसपास लोग मौजूद हैं, वो बनारस से एक टीम आई है जो बड़े डमरू लेकर आई है, वो उनके स्वागत के लिए बजाने शुरू कर दिए हैं। इस प्रवेश द्वार के आसपास जो सुरक्षा अधिकारी हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री की जो फ्लीट है, जो काफिला है, रोड शो, वो यहाँ से गुजरेगा और यहाँ से गुजरने के बाद आगे एयरपोर्ट की तरफ रवाना होगा। चूंकि दोनों तरफ एक ही अयोध्या का एक भव्य स्वरूप दे दिया गया है, दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ जो भवन बने हैं उनका एक ही रंग है, एक ही डिजाइन बना दिया गया है और पूरी डिजाइन सनातन धर्म पर है। पूरी अयोध्या आज सनातन धर्म की थीम पर सजाई गई है। फूलों से जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, प्रभु श्री राम, हनुमान जी और उनके तमाम जो देवी देवताओं के प्रतिमाएं हैं, फोटो हैं, वो फूलों से सजाई गई है, फूलों से पेंटिंग बनाई गई है। जगह जगह पर सनातन धर्म को प्रदर्शित करने वाले वो झंडे लगे हैं, हनुमान पताकाएं फहराई जा रही हैं। तो ये प्रभु श्री राम का भव्य स्वागत करने के लिए नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हैं और उनको जो सौगातें देंगे, प्रभु श्री राम की नगरी को महत्वपूर्ण सौगातें देंगे। तो कुछ ही देर में वो हनुमान गढ़ी यानी सामने लता मंगेशकर चौक से आगे निकलकर थोड़ी देर में हनुमान गढ़ी मंदिर होते हुए जो मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार है वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ से आगे पूरा ये जो रामपथ कहा जाता है इसको, इस पूरे रामपथ पर पूरा उनका रोड शो चलेगा और इस रोड शो के माध्यम से वो 2024 की भी एक तस्वीर खींचने की कोशिश करेंगे, एक संदेश देने की कोशिश करेंगे। विवेक इस वक्त वहां से जानकारी साझा कर रहे हैं और हमारे सहयोगी रविंद्र भी इस वक्त वहीं पर मौजूद है, उनका भी रुख करते हैं। वहाँ पर पूजा अर्चन करते हैं प्रभु श्री राम का, तो इसलिए ये धीरे धीरे कारवां बढ़ते जा रहा है। दोनों तरफ लोगों का हुजूम है और ये कह सकते हैं कि 15 किलोमीटर भले ही रास्ता हो, बहुत ये जो प्रधानमंत्री का काफिला हो सकता है, चंद मिनट का काफिला हो सकता है अगर जाना हो, लेकिन ये घंटों का काफिला है क्योंकि हजारों की संख्या में लोग उमड़े हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। और दीपक जी, ये तस्वीर, एक बात मैं जरूर बोलूँगा, ये महिलाएं हैं, ये प्रधानमंत्री को देखकर इतनी खुश है क्योंकि ये अयोध्या धाम है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग झांसी से आए हुए हैं, बस्ती से आए हुए हैं, दूर दूर से आए हैं, जो आते हैं यहाँ पर सरयू में नहाते हैं और उसके बाद जो प्रभु श्री राम है उनका दर्शन करते, अस्थाई जो मंदिर है उसमें दर्शन करते हैं। लेकिन इन सब की खुशी के बाद ये है, एक तस्वीर ये जरूर दिखाएं, ये तस्वीर आप दिखाइए हमारे दर्शकों को भी दीपक जी। ये देखिए यहाँ पर पूरे साधु संत समाज, वैदिक युवा, बच्चे त्रिपुन लगाकर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं, फूलों की बारिश कर रहे हैं। और करे भी क्यों नहीं, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में नाम सबसे बड़ा होता है, प्रभु का दर्शन दुर्लभ होता है। प्रभु का नाम करने के लिए एक मंदिर उपलब्ध हो जाए तो ये जो वैदिक छात्र है, ये जो युवा हैं, इनके लिए इससे बड़ी और क्या चीज होगी। देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं अयोध्या में। आज भगवान श्री राम की नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और आप उत्साह देखिए लोगों का, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। ये तस्वीरें सुपर एक्सक्लूसिव। 2013 में मैं आया था यहाँ पर बीएचपी का, जो आप बता रहे हैं अशोक सिंघल जी का, उसमें एक यहाँ पर आंदोलन चल रहा था, शुरुआत हो रही थी। यहाँ पर कारसेवकपुरम में मंदिर के लिए मूर्तियाँ और जो पत्थर थे वो तराशे जा रहे थे। उस समय का अयोध्या और आज के अयोध्या मात्र 9 साल 10 साल हुए हैं, पूरी तरह से बदले हुए। एक रंग
भगवा रंग, एक आवाज जय श्री राम। उस समय आप कल्पना करिए कि 90 में जय श्री राम का नाम लेना इस अयोध्या में एक तरह से गुनाह था, लोगों को गोलियां खानी पड़ी थी। और जो कई उस समय के गवाह हैं, जो वृतांत आपने दिखाया भी दर्शकों को, उनका कहना है कि जय श्री राम का नाम लेते हुए कई साधु संतों को गोली लगी थी। आज वही लोग बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, वही लोग न्योता की बात कर रहे हैं। ये सियासत से परे है। मैं कई जगह हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो कवर किया है, लेकिन उसमें सियासत होती थी, लोग आते थे देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन ये यहाँ कोई सियासत नहीं है, यहाँ पर प्रभु श्री राम के भक्त हैं। उच्चारण सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम का उच्चारण हो रहा है। मोदी के नारे तो लग रहे हैं, लेकिन जय श्री राम उस पर हावी है, क्योंकि ये प्रभु श्री राम की नगरी है, अयोध्या धाम है, और इसलिए यहाँ पर इतने धाम है। आप जरा ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, हालांकि हमारे सहयोगी रविंद्र भी अभी आपको जानकारी साझा कर रहे थे। पूरी तरह से ये पूरी अयोध्या राममय नजर आ रही है, फूलों से सजी हुई, और जहां से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजर रहे हैं वहीं पर फूलों से सभी लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। और उत्साह देखिए आप लोगों के चेहरे पर, ये हर तरफ जय श्री राम के नारों से ये पूरी अयोध्या नगरी गूंज रही है। इस वक्त विवेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, विवेक का भी रुख कर लेते हैं। विवेक, आज पूरी अयोध्या राममय नजर आ रही है और मौका इतना खास, दोनों ही तरफ सड़क की नजर आ रहा है कि लोग इतनी ज्यादा संख्या में हैं, हाथों में फूल लिए हुए हैं, प्रधानमंत्री को लेकर काफी एक्साइटेड भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल दीपाली, आज के इस माहौल का, इस जो सनातन धर्म की जो परंपरा है उसका संवाहक बनने और इसका साक्षी बनने के लिए उत्तर प्रदेश के ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर आए हैं, विदेशों से भी लोग आए हैं। और सभी, चूंकि आज बहुत खास दिन है, अयोध्या को तमाम सौगातें मिलने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर हैं, इसके अलावा तमाम मंत्री प्रदेश सरकार के मौजूद हैं। आज यहाँ पर जो अलग अलग केंद्रीय मंत्री वो भी मौजूद होंगे। तो सौगातें देने के लिए प्रधानमंत्री आज यहाँ एक बड़ी जनसभा भी करेंगे। फिलहाल अभी उनका रोड शो चल रहा है और रोड शो में जो दोनों तरफ भीड़ दिख रही है, अपार जन समूह दिख रहा है, वो श्रद्धा में बना हुआ यहाँ पर राम जी के दर्शन, प्रभु राम के दर्शन करने आया था और नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आया था प्रधानमंत्री। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अयोध्या कभी ऐसी हुआ नहीं करती थी जैसी आज है। अयोध्या हमेशा से बहुत खराब स्थिति में रहा यहाँ का माहौल, लेकिन अब बीते 7-8 सालों से जो माहौल यहाँ पर बदला है, प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है और सब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की वजह से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से यहाँ का स्वरूप बदल गया है, यहाँ का माहौल बदल गया है। तो अयोध्या ऐसी पहली जगह है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आते रहते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार आते रहते हैं यहाँ पर। ये इतिहास है, क्योंकि शायद ही यहाँ पर इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री, जो देश के इतने सारे प्रधानमंत्री हो, कभी शायद ही इतनी बार आए हो जितनी बार नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हैं। तो आज अयोध्या के लिए खास इसलिए भी है क्योंकि यहाँ जो दर्शन करने आए हैं प्रभु श्री राम के, वो अपने प्यारे नेता नरेंद्र मोदी से भी उनको भी देख सकेंगे, उनसे मुलाकात कर सकेंगे, उनको देखकर अभिवादन कर सकेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए सबका अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं। लगातार जो काफिला है उनका धीमी गति से आगे बढ़ता जा रहा है और जहाँ जहाँ वो लोग हैं दोनों तरफ सड़क के, वो उनको देखने के लिए श्री राम के नारे, प्रभु श्री राम के नारे, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। जिसके पास जिस भी तरह का जो वाद्य यंत्र है, कई लोग ऐसे हैं जो शंख लेकर आए हैं, शंख बजाकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, कई लोग घंटे घड़ियाल बजा रहे हैं, तो कई लोग जो डमरू है वो लेकर आए हैं। बाहर से काशी विश्वनाथ के दरबार में जो डमरू बजाने वाला वहाँ दल है वो यहाँ पर आया है, युवाओं का दल, वो लगातार बना है और 22 जनवरी तक यानी प्राण प्रतिष्ठा तक यहाँ पर रहेगा। और पूरे लगातार हर दिन वो मंदिर में जो हनुमान गढ़ी है, इसके अलावा प्रभु श्री राम का मंदिर है, वहाँ पर डमरू बजा के अपनी आस्था प्रकट करेगा। तो प्रधानमंत्री की जो फ्लीट है वो धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ रहा है और हनुमान गढ़ी के पास पहुंचने वाला है, हनुमान गढ़ी मंदिर के पास पहुंचने वाला है। इस पूरे 15 किलोमीटर के रोड शो में
उनका काफिला बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और भीड़ का जो उत्साह है वो किसी भी तरह से कोई निराश ना हो, ये उनकी कोशिश है कि लोगों का अभिवादन स्वीकार करें। जो कई लोग हैं जो उन पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं, उनकी कार जो है, उनकी कार कई बार फूलों से ढक जाती है, तो सिक्योरिटी जो सुरक्षा कर्मी है वो कार से फूल हटाते हैं। और देखिए ये जो पायलट है, पायलट कार यहाँ पर पहुंच चुकी है, यानी अलर्ट हो गया है। हनुमानगढ़ी मंदिर से होते हुए प्रधानमंत्री यहाँ इस समय हनुमानगढ़ी मंदिर के सामने से उनका रोड शो काफिला गुजर रहा है, रोड शो का। और कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पहुंचेंगे, कुछ ही क्षणों में जो यहाँ लोग हैं वो उत्साहित हैं। देखिए पायलट के सामने ठीक केवल इधर गिरा हुआ है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री का काफिला लगभग पहुंच चुका है। आगे जो वाहन होते हैं, पायलट वाहन, वो आ गए हैं और धीरे धीरे चलता हुआ प्रधानमंत्री का एक तो देखिए विवेक इस वक्त वहां से लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार ये दिखा रहे हैं, चारों तरफ से फूलों की बरसात कर रहे हैं लोग। और आप जरा लोगों के चेहरे देखिए, बेहद ही खुशी सभी के चेहरे पर नजर आ रही है प्रधानमंत्री को अपने बीच वहां पाकर। और आज से अयोध्या के इस जगह पर जहां पर मंदिर का प्रवेश द्वार है और सबको हाथ स्वीकार करते हुए, अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री जिस तरह से फुटरेस्ट पर खड़े होकर अपनी कार पर फुटरेस्ट पर खड़े होकर सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, मुस्कुराते हुए सबको हाथ हिलाकर उन्होंने जय श्री राम के नारे के बीच ये अद्भुत माहौल यहाँ से गुजरा है प्रधानमंत्री का काफिला। और प्रधानमंत्री के लिए जो घंटों से यहाँ सुबह से इंतजार कर रहे थे लोग, वो लोग, और पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके काफिले के पीछे जो गाड़ियां चल रही हैं उसमें मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, वो भी बैठे हुए अभिवादन कर रहे हैं। मुख्य सचिव प्रदेश के DS मिश्रा उनके पीछे हैं, तमाम अधिकारी हैं। तो सब यहाँ पहुंचकर ब्रजेश पाठक, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक जी और केशव प्रसाद मौर्य जी भी आ चुके हैं, वो भी सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ हिलाते हुए सबको जो उनके दर्शन के लिए, उनको देखने के लिए सुबह से यहाँ पर खड़े हुए लोग वो पहुंचे हैं। तो आज ये खास दिन है अयोध्या के लिए। प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आए हैं अयोध्या को सौगात देने के लिए। 15,700 करोड़ रुपए की सौगातें आज वो अयोध्या को देंगे, जिसमें 6 नई ट्रेनों का संचालन भी है, 6 वंदे भारत ट्रेनें हैं। तो विवेक लगातार वहां से आप तक जानकारी साझा कर रहे हैं। देखिए सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और आज ये जिस नई अयोध्या का हम बार बार जिक्र करते हैं, आज से उसी युग की शुरुआत हो रही है। ये आज प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भगवान श्री राम की नगरी में मौजूद हैं। जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन चल रहा है। अब देखिए जरा लोगों को कि किस तरह से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाना चाहते हैं। ये देखिए जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के साथ साथ फूलों की बरसात होती हुई रोड के दोनों तरफ जितने भी लोग मौजूद हैं सभी के हाथों में फूल हैं, और सभी प्रधानमंत्री, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, ये स्कूली बच्चे यहाँ पर आपको नजर आएंगे। विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, लोगों के चेहरे खिले हुए हैं और हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाना चाह रहा है।
विवेक, आवाज मिल रही है आपको? शायद आवाज विवेक तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार ये दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद खुश, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी सौगात न सिर्फ अयोध्या वासियों को, हर एक राम भक्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, पूरी अयोध्या राममय नजर आ रही है। भगवान श्री राम की नगरी में चाहे कोई छोटा बच्चा हो या फिर कोई बड़ा हो, हर कोई प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाना चाह रहा है। उत्साह लोगों के चेहरे पर, उनके चेहरे पर जो खुशी है वो अलग ही दिख रही है। विवेक, विवेक, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री का काफिला यहां से निकल चुका है। हनुमानगढ़ी से आगे बढ़ते हुए सीधे वो जो प्रभु श्री राम का मंदिर है उसके मुख्य प्रवेश द्वार, जो आम जनता का प्रवेश द्वार है, वहां से होते हुए बिरला धर्मशाला पहुंचे और आगे टेढ़ी चौक से आगे जा रहे हैं। यानी अब कुछ देर में वो पहुंचेंगे सीधे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। महर्षि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात देंगे अयोध्या को और पूरे देश को, पूरे विश्व के लिए सौगात है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट से लोग जो आएंगे पूरे विश्व भर में जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, दर्शन करेंगे। और इसके साथ ही इसके बाद वो वंदे भारत की 6 नई वंदे भारत ट्रेन को अयोध्या रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाएंगे। 2 अन्य ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। 15,700 करोड़ की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। एक बड़ी जनसभा में 1 घंटे की जो ये जनसभा होगी उसमें 11,100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं सिर्फ अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए होंगी, जबकि 4,600 करोड़ की योजनाएं पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों को लाभान्वित करेंगी। ये एक बड़ी सौगात है उत्तर प्रदेश के लिए, प्रधानमंत्री का आना यहाँ पर और लोगों का इस तरह से उत्साह दिखाना। बाहर से जो लोग आए हैं उनकी भीड़, मुझे अयोध्यावासी जो है वो अपने घरों में है, अपने घरों की छतों में है, लेकिन सड़क के दोनों तरफ जो बैरिकेडिंग है वहाँ बाहर से देश विदेश से जो श्रद्धालु आए हैं वो उनको अपने मोबाइल कैमरों में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक। और उनका उत्साह देखते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्साहित होकर जिस तरह से उनको रिस्पांस दे रहे हैं, हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं उनका अभिवादन। और खुद भी उनके प्रति जो उनका भाव है, एक प्रधानमंत्री के तौर पर जो उनका भाव है वो देखने को मिल रहा है। लोग अपने मोबाइल पर उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उनके साथ दूर खड़े हैं, सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं। और उनकी टीम जो सुरक्षाकर्मी है वो लगातार लोगों को उनके पास आने से रोकने के लिए तमाम बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। और इस काफिले में, यानी ये रोड शो में, प्रधानमंत्री के पीछे की गाड़ियों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रियों का इस रोड शो में पूरा जो अलग अलग गाड़ियों में सब बैठे हुए हैं। और करीब 15 किलोमीटर का ये रोड शो जो रामपथ कहा जाता है, उस रामपथ पर जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मपथ का नाम दिया है, उस धर्मपथ पर चलते हुए सीधे 15 किलोमीटर का आधा सफर लगभग तय हो चुका है और आधा सफर बाकी है। चूंकि अभी हम जिस क्षेत्र में से प्रधानमंत्री गुजरे हैं वो क्षेत्र रिहायशी इलाका था, मंदिर के आसपास का इलाका था, इसलिए महत्वपूर्ण था, बहुत सेंसिटिव भी था। दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है, लोगों को रोका गया है। और आगे जो एरिया होगा वो थोड़ा सा शहर के लगभग जो बाहरी इलाका कहलाया जाता है, बाहरी इलाका होगा। और वहाँ पर भी हालांकि जो लोग हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, जो लोग आए हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। और अलग अलग जगह पर अलग अलग स्वागत के तौर तरीके हैं, मंच बनाए गए हैं। उस मंच में जो साधु संत समाज है, अलग अलग जो संस्कृति विद्यापीठ है, उनके बच्चे, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं,
वो इस पूरे 15 किलोमीटर के रूट में अलग अलग जगह पर अपना प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए वो प्रदर्शन की तैयारी सुबह से ही कर रहे थे और सुबह से, चूंकि आज मौसम भी अयोध्या का थोड़ा सर्द है, कोहरा छाया हुआ है, सुबह से हल्की बूंदाबांदी भी कई बार हुई, लेकिन ये लग रहा था जैसे बारिश का जो मौसम विभाग की चेतावनी थी कि बारिश हो सकती है, तो लोग पूरी तैयारी से आए थे। लेकिन मौसम की सर्दी अब प्रधानमंत्री के आगमन के बाद जो माहौल है वो थोड़ा सा गरमाया है। मौसम सर्द है लेकिन माहौल गर्म हो गया है। यहाँ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस रोड शो के माध्यम से 2024 की जो तस्वीर खींचेंगे वो पूरे देश के लिए एक बड़ा संदेश होगा। अयोध्या को आज बहुत बड़ी सौगातें मिलनी है। 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले आज का दिन प्रधानमंत्री का यहाँ आना ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, राजनीतिक दृष्टि से भी और जो धार्मिक दृष्टि, जो सनातन धर्म को प्रतिस्थापित करने की जो परंपरा है, जो संदेश है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी अयोध्या को इसी सनातन की थीम पर सजाया गया है। इस सनातन की थीम के आधार पर जगह जगह जो सारी दुकानें हैं, उन दुकानों में सनातन से संबंधित जो प्रतीक हैं उनको चिन्हित किया गया है, उनको बनाया गया है, उनको उकेरा गया है। कहीं शंख बना है, कहीं प्रभु श्री राम लिखा है, कहीं भगवा ध्वज बनाया गया है, कहीं श्री राम जी की मूर्ति है, कहीं फोटो है। तो इस तरह के पूरी अयोध्या को फूलों से सजा दिया गया है आज। और जो श्री राम मंदिर का जो प्रवेश द्वार है आम जनता के लिए, उसकी सजावट, भव्य सजावट देखते ही बनती है, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े बड़े चित्र लगे हैं वो फूलों से बनाए गए हैं। प्रभु श्री राम के चित्र है, हनुमान जी के चित्र है, वो फूलों से बनाए गए हैं और तमाम अन्य फूलों की कलाकृतियाँ यहाँ पर सजाई गई हैं। तो आज प्रधानमंत्री जब दोपहर में जनसभा करेंगे और जनसभा के माध्यम से तो देखिए लगातार तस्वीरें हम आपको ये अयोध्या से दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर जी मीडिया की टीम आप तक हर एक तस्वीर पहुंचा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।